पाकिस्तान की नए कर्ज प्रोग्राम में दिलचस्पी, IMF ने नई शराइत रख दी। रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाएं, फर्टिलाइजर और कैप्टिव पावर प्लांट्स को सस्ती गैस न दें, बिजली और गैस की चोरी रोकें, ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में बिजली बिलों की वसूली आउटसोर्स करें, FBR में डिजिटलाइजेशन तेजी से मुकम्मल करें। आलमी मालियाती इदारे के मुतालबात, पाकिस्तानी हुक्काम ने ज़राअत, दुकानों और रियल एस्टेट से पूरा टैक्स वसूल करने की यकीन दहानी करा दी। हुकूमत का खाद फैक्ट्रियों के बजाय किसानों को बराह रास्त सब्सिडी देने का फैसला। सोलर ट्यूबवेल और छोटे कारोबार के लिए कर्जे भी फराहम किए जाएंगे। वजीर पेट्रोलियम और तवानाई मुसद्दिक मलिक की यकीन दहानी। महंगाई और गुर्बत में कमी, रोजगार की फराहमी। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत इजलास में मुआशी बहाली के लिए 5 साला रोड मैप पेश। आवाम के पैसा मजीद ज़ाया नहीं होने देंगे। वजीर आजम का हुकूमती अखराजात कम करने का अज़्म। मेरे ख्याल में कोई 15-20 अदारे हैं जो कि फौरी तौर पे जिनको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। आप PIA का हालात देखें कि PIA के पास PIA ने तकरीबन तमाम अदारों को पैसे देने हैं। उन्होंने PSO के पैसे देने हैं, उन्होंने सिविल एविएशन के पैसे देने हैं, उन्होंने बैंकों के पैसे देने हैं, उन्होंने बाहर के बैंकों के पैसे देने हैं, पाकिस्तान के बैंकों के पैसे देने हैं। वफाकी वजीर बराए निजकारी का 15 से 20 इदारों की फौरी निजकारी का मशवरा। इदारों का खसारा मईशत को दीमक की तरह चाट रहा है। 5 बरस में सिर्फ PIA का नुकसान 500 अरब रुपए रहा। अलीम खान ने साफ बता दिया, मईशत के बका के लिए स्टील मिल समेत खसारे का शिकार इदारों की किस्मत का फैसला फौरी करना होगा। मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाईकोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। लार्जर बेंच बनाकर केस का जल्द फैसला सुनाने की इस्तदा की जाएगी। मखसूस नशिस्तें सियासी जमात को मिल सकती हैं, आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं। मखसूस नशिस्तें तब मिलती हैं जब सियासी जमात ने सीट जीती हो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई सीट जीती ही नहीं, पेशावर हाईकोर्ट का फैसला। एक बात बिल्कुल मैं कैटेगोरिकली वाज़ेह करना चाहता हूँ, हम मुज़ाहिमत की सियासत करेंगे। वो हम इस किस्म की खिलाफ जो है जद्दोजहद करेंगे, मुज़ाहिमत करेंगे कि याद रखेंगे ये इनकी गलतफहमी है, इनका बाप का मुल्क नहीं है। हर किस्म की जिस तरह तुम लड़ाई चाहते हो हम आपके साथ लड़ाई के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का मज़ाहमत की सियासत शुरू करने का ऐलान। मौजूदा असम्बली की कोई इज्जत नहीं रही, यहाँ बंदर बांट चल रही है। हुकूमत ने जो रवैया अख्तियार कर रखा है ये उसके गले पड़ेगा। 20 हल्कों में दोबारा गिनती करवाकर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नशिस्तें कम करने का प्लान तैयार कर लिया गया। उमर अय्यूब का दावा। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की एक और नशिस्त कम हो गई। गुजरांवाला के हल्के NA81 में वोटों की दोबारा गिनती। रिटर्निंग ऑफिसर ने नून लीग के अजहर कय्यूम नाहरा को 3201 वोटों से कामयाब करार दे दिया। 9 फरवरी को PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार बिलाल एजाज 7791 वोटों से कामयाब करार पाए थे। इलेक्शन कमीशन ने 75 पोलिंग स्टेशन के वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दिया था। सेनेट ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। इस्लामाबाद से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी, सिंध से जाम सैफुल्ला, असलम अबड़ो और बलूचिस्तान से कुद्दूस पजिंजो सेनेटर मुंतखब। बलूचिस्तान से नून लीग के दोस्तेन डोमकी और JUI के शकूर गब्ज़ई भी कामयाब हो गए। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। 15 से 16 मार्च तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। 19 मार्च को जांच पड़ताल होगी। 2 अप्रैल को सेनेट इंतखाब होंगे। पार्लियामेंट हाउस और चारों सूबाई असम्बलियों में सुबह 9 से शाम 4 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के बेटों हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट मंसूख कर दिए। फ्लैगशिप, अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में दम पेशी पर दायमी वारंट जारी किए गए थे। कभी नहीं कहा पाकिस्तानी शहरी नहीं, किसी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, बगैर किसी केस के जिलावतन किया गया। हुसैन नवाज की मीडिया से गुफ्तगू।
फैजाबाद धरना कमीशन ने कई अहम शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी। हतमी रिपोर्ट काबीना डिवीजन में जमा। रिपोर्ट में 28 अहम शख्सियात के बयानात भी शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और बानी पीटीआई के वकला को अडियाला जेल में मुलाकातों से मुतालिक मैकेनिज्म बनाने का हुक्म दे दिया। फवाद चौधरी की तमाम 32 मुकदमात में गिरफ्तारी डालने और वीडियो लिंक पर हाजिरी की दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस शहराम सरवर ने समाअत से माजरत कर ली। दरखास्त चीफ जस्टिस को अरसाल कर दी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रिटायर हो गए। 12 साल खिदमत अंजाम दी। पनामा केस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजाएं सुनाई। रिटायरमेंट तक छुट्टी की दरख्वास्त दी थी जिसे मंजूर कर लिया गया था। वजारत कानून ने उनकी जगह नासिर जावेद राना को एहतसाब अदालत नंबर 1 का जज तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। मारूफ अदीब और दानिश्वर अनवर मकसूद ने खुद पर तशद्दुद की अफवाहें रद्द कर दी। वीडियो बयान में वाज़ेह कर दिया, अफवाहों की वजह से उनका जीना हराम हो गया है। बेटे बिलाल मकसूद ने वालिद की बिरयानी बनाते हुए वीडियो भी शेयर कर दी। कराची में लापता होकर मिलने वाले कमसिन बहन भाई अदालत में पेश। माँ दुबई में मुकीम, वालिद तलाक दे चुके। नानी के घर पर तशद्दुद होता था। एक गाड़ी में सवार शख्स अपने घर ले गया। गुमशुदगी की खबर चलने पर वापस छोड़ गए। अनाबिया और अयान का मजिस्ट्रेट के सामने बयान। अदालत ने बच्चों को उनकी मर्जी से दूसरी खाला के घर भिजवा दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम की बच्चों से मुलाकात। ग्रेजुएशन तक तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान। कराची में 2.5 माह के दौरान डकैती मज़ाहमत पर कत्ल शहरियों की तादाद 38 हो गई। मलीर कैंट में 6 मार्च को जख्मी होने वाला दूध फरोश चल बसा। लांडी अस्पताल चौरंगी और औरंगी टाउन में भी डाकुओं ने फायरिंग करके 2 शहरियों को जख्मी कर दिया। सिंध भर में आइंदा हफ्ते से मुनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का ऐलान। हुकूमत सिंध ने महकमा एक्साइज के नारकोटिक्स कंट्रोल यूनिट को मुकम्मल तौर पर फाल करने का फैसला कर लिया। सिंध के वजीर एक्साइज और टैक्सेशन शर्जील मेमन का डीजी एक्साइज दफ्तर का दौरा। टैक्स नाहिंदा गाड़ियों की तहवील में लेने की हिदायत। मेयर कराची ने अदालती हुक्म इम्तना बल्दिया उज़्मा को माली तौर पर मुस्तहकम करने में सबसे बड़ी रुकावट करार दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान के स्टे ऑर्डर की वजह से केएमसी को 9 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। मुर्तजा वहाब का दावा। रावलपिंडी में मसरियाल रोड पर सस्ता बाजार जल कर खाक। 70 से ज्यादा स्टॉल्स जल गए। रेस्क्यू 1122 के फायर फाइटर्स ने 3 घंटों की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आग से नुकसानात का तखमीना लगाने का काम जारी। लाहौर में अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में पेशरफ्त। शादी की तकरीब में फायरिंग की एक और वीडियो सामने आ गई। कत्ल के रोज एक मुलजिम हारून ने अमीर बालाज पर फायरिंग की मॉनिटरिंग की। फरार होते हुए मुलजिम ने गोलियां भी चलाई। गजा में इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनियों पर एक बार फिर इसराइली हमला। 6 शहीद और 83 जख्मी। 24 घंटों में नुसरत कैंप और अल बरीज पनाहगुज़ीन कैंपों पर भी हमले। मजीद 69 फलस्तीनी शहीद और 110 जख्मी हो गए। शुहदा की तादाद 31,314 हो गई। 70 साल तक गर्दन से पांव तक मफलूज। मसनूई सांस पर जिंदा रहने वाला अमरीकी चल बसा। पॉल अलेक्जेंडर पर 6 साल की उम्र में पोलियो का हमला हुआ। 70 साल तक मसनूई सांस की मशीन में जिंदा रखा गया। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के नामवर हिदायतकार और प्रोड्यूसर राशिद डार 84 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। टीवी ड्रामे अलिफ नून, मन चलेगा सौदा, सोना चांदी और अंधेरा उजाला जैसे शाहकार ड्रामे तख्लीक किए। सुपर लीग क्वालिफायर मैच में पेशावर ज़ल्मी बड़ा हदफ देने में नाकाम। बाबर आजम की 46 रन की बदौलत 146 रन बना सकी। जवाब में मुल्तान सुल्तान्स की पेशकदमी। यासिर खान ने निस्फ सेंचुरी बना ली। रिजवान भी क्रीज पर मौजूद। फातेह टीम फाइनल का टिकट कटाएगी। हारने वालों को एक मौका और मिलेगा। मुल्तान सुल्तान्स को 20 गेंदों पर 19 रन दरकार।